जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एजुकेशन विद भारत में। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले 3.1 करा चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में पड़ी है वीडियो देख लें। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें समीकरणों को। तो समीकरणों को हल करने की 3 विधि होती है। नंबर 1 प्रतिस्थापन, नंबर 2 विलोपन, नंबर 3 बज्रगुणन। तो आज हम प्रतिस्थापन सीख रहे हैं, कल विलोपन सीख लेंगे, परसों बज्रगुणन। तो देखिए, दो समीकरण दिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो इनमें से किसी एक समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी में रख दीजिए, तो हमें एक चर की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसी का मान रख के दूसरे की मिल जाएगी। तो देखिए, समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से ही हम निकालेंगे। समीकरण सेकंड से तो ये देखिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y माइनस का दूसरे पक्ष में जाएगा, तो चिन्ह पलट जाते हैं, 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये मान किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर। जब सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो x के स्थान पर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और प्लस क्या है वाई है, तो प्लस वाई बराबर 14। वाई और वाई जोड़े 2y, 4 14 में से घट जाएंगे जाके, तो 2y बराबर 4 घट के कितने बचे, 10, दो पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया, 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो इसे कोई सी समीकरण में रख दीजिए, x की वैल्यू निकल आई। तो हम देख रहे हैं इसे, x की वैल्यू तो हमें पता है, x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई है ना। 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू यहाँ 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की 4। 9 और 4 जोड़िए 14 आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। लिख देंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरे पर। तो दूसरा क्वेश्चन है x माइनस टी बराबर 3, और ये है, तो पहले इसे फ्रैक्शन में, इसे सिंपल में बदल लीजिए। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 3 का 6। 2 से इधर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से 2s प्लस 3 से तो 3t बराबर 6। एक मान लीजिए, फिर इधर क्रॉस गुणा कर दीजिए, एक से गुणा होकर यही रहेगा 2s प्लस 3t, और 6 की 6 से 6 छंग 36। तो ये समीकरण 2 बन गई और ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से मान निकाल लीजिए, दूसरी में रख दीजिए, एक की वैल्यू निकल आई। समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में s माइनस टी बराबर 3 है, s की वैल्यू निकाल लीजिए, s बराबर टी, इधर माइनस का दूसरे पक्ष में जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा, 3 प्लस 2। तो यही मान रख दीजिए, फर्स्ट से निकाला है तो सेकेंड में रख देंगे। सेकेंड 2s है, s के स्थान पर 3 प्लस टी और प्लस 3, ये 3t बराबर 36। ठीक, 2 से अंदर गुणा, 2 3 6 और 2 रिंग 2t, और प्लस 3t बराबर 36। 6 घट जाएंगे, उधर जाके 30 बचेंगे, ये 2 3 जुड़ गए 5t, 6 घट जाएंगे 30 बचेंगे, 5 6 30, टी का मान 6, टी का मान 6 आ गया। तो एस का मान निकाल लेंगे, एस बराबर 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी, यहाँ टी की जगह पे 6, एस की वैल्यू आ जाएगी 9। एस की वैल्यू 9 आ गई, टी की 6 आ गई, तो हम लिख देंगे था एक्स बराबर 3, एस एक्स एस बराबर 9 और टी बराबर 3 6, ये वैल्यू आ गई हमारे 2। यहाँ रख के देख लीजिए, 9 में से 6 जाएंगे, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सही। तो इस तीसरे क्वेश्चन को इसी की तरह जवाब देना है कमेंट में। और क्वेश्चन रह गए 4 5 6, तो अभी चौथा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि पॉइंट 2x
प्लस 0.3y बराबर 0.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसे प्रतिस्थापन से हल करना। तो पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो। सबका एलसीएम सेम है तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही ये करेंगे, पॉइंट हटाया जीरो, पॉइंट हटाया एक जीरो, पॉइंट हटाया एक जीरो, 10 है सबका एलसीएम, बीच में बराबर लगाया तो एलसीएम कैंसिल। 4x प्लस 5y बराबर आ जाएगा 23, ये समीकरण 2। तो कोई सी एक समीकरण से मान निकाल लीजिए एक्स और एक्स का और दूसरी में रख दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। तो पहली समीकरण से निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x 3y उधर भेज दिए, 13 माइनस के 3y हो जाएंगे उधर जाके, 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल गई। यहाँ हमें दिख रहा है 4x, इस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना। तो ये समीकरण 2 में रखने पर, 2 में फर्स्ट से निकालिए वैल्यू तो 2 में रखने पर। ठीक, तो 4x को 2 इंटू 2x, तो 2 ऐसे ही 2x जो है 2x के स्थान पे 13 माइनस 3y, 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2x, तो 2 ये ऐसे ही 2x है, ये 2x के स्थान पे ये वैल्यू 13 माइनस 3y प्लस 5y, प्लस 5y और बराबर 23। तो 13 से अंदर कौन, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो 6 में से 5 गए तो माइनस के 22, 26 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 23 में से 26 घटा दीजिए, 26 माइनस के ज़्यादा बचेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, 26 में से 23 गए तो माइनस के 3, माइनस माइनस तो बाई की वैल्यू 3। जब बाई की वैल्यू 3 आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स है हमारे पास 13 माइनस 3y, 2x बराबर 13 माइनस 3y, 2x ऐसे ही 13 माइनस 3, बाई की जगह पे 3 वैल्यू आई, 13 3 3 9, 13 में से 9 गए 4, तो 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू 3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, तो इसी से निकालेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से किसी से निकाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे √2x ऐसे ही, 3y उधर जाएंगे तो माइनस, दूसरे पक्ष में जाके चिन्ह पलट जाता है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 अपॉन में 2 भाई, ये वैल्यू आ जाएगी, √3y तो है ही, √2 खा चले जाएंगे। ठीक, अब हम इसे कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखने पे, जब फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखने सेकंड ही हमारे पास √3, एक्स है, एक्स की जगह एक्स का मान माइनस के √3 अपॉन 2 और बाई माइनस √2y बराबर 0। ठीक, गुणा करेंगे √3 3 माइनस के 3 और बटे में 2 बाई माइनस के √2y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से 2 √2 हो जाएंगे तो माइनस के 3। ठीक, और ये माइनस के 2√2y और अपॉन में 2 की गुणा हो जाएगी, इधर 0 हो जाए। या बाई की वैल्यू देखिए, यह 2√2y या 3y सेम नहीं है ना, कहीं गलती तो नहीं की, देख लेते हैं। √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y, √3y उधर भेज दिए माइनस की हो जाएगी, x बराबर माइनस के √3 अपॉन में 2 बाई। एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख गया।
क्वेश्चन चेक करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन अभी चेक कर रहे हैं। √3x - √2x। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। तो ये सही है। रूट, ये देखिए √2 है तो अपॉन में √2 आएंगे, ना कि 2। √2 आएंगे अपॉन में, ये गलती होगी ना। तो √2 आएंगे तो 3 अपॉन में √2, √2 की 2 से गुणा तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। 3 और 2 5 भाई, उधर 0 हो जाएगा। 0 के बटे में कोई संख्या जाती है 0 हो जाती है हमेशा। ठीक, जब बाई का मान 0 है तो बाई की जगह 0 रख देंगे तो एक्स का मान भी क्या है, 0 आएगा। तो एक्स और बाई दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई। तो अब क्वेश्चन 6 बचा है, वो अपने आप करना, वो कमेंट में बताना सकते। तो आपको ये हमारी विधि प्रतिस्थापन अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही होगी क्योंकि फुल व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए।